स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछला वीडियो में पहला क्वेश्चन इसका किए थे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था, जिसको ग्राफ विधि से हल करना था। आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें अनुपात से हल करना है। ठीक है, तो ये 3 अनुपात है, ये तीनों को याद रखिएगा, इसी से पूरा क्वेश्चन बनेगा। पहला याद रखिएगा, अगर a1/a2 b1/b2 का अनुपात जो है वो बराबर ना आ रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। अगर उसका ग्राफ निरूपण पूछे तो, और हल पूछे तो लिख देना है केवल एक हल है। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए तो उसमें लिख देना है समपाती रेखा बनेगा इसका ग्राफ, और इसका हल पूछे तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। पिछला वीडियो में भी बताए थे, प्रतिच्छेद रेखा मतलब ग्राफ ऐसा कटता है, एक जगह कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए एक हल। संपाती मतलब होता है एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ गया, इसका मतलब है कि ये हर जगह टच कर रहा है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आवे लेकिन c1/c2 बराबर ना आवे तो समांतर रेखा बनता है। समांतर रेखा कैसा, एक रेखा ऐसा है, इसी में एक इसी जैसा और एक रेखा, तो ये आपस में कभी नहीं कटता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा सब। ठीक है, और उसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछेगा संगत असंगत। तो याद रखिएगा, जिसका हल है उसको संगत कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का हल है केवल एक हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये दोनों हो जाएगा संगत। ये दोनों में लिख देना है संगत, और जिसका कोई हल नहीं है उसमें लिख देना है असंगत। ठीक है, तो कोई हल ना हो किस में होता है, जब दो को बराबर आवे, तीसरा बराबर ना आवे तो असंगत लिख देना है, यानी कोई हल नहीं है। और अगर बराबर कोई नहीं आए तो एक हल होता है, मतलब वो संगत है। और अगर सब बराबर आवे तो भी अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए ये भी संगत है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो प्रतिच्छेद, समांतर या संपाती, ये तीनों में से कुछ जवाब देना है ना। कंपेयर द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 टू फाइंड whether the lines representing by the following pair of equation intersecting at a point, यानी एक बिंदु पर कट रहा है, या पैरेलल है जिसको संपाती कहते हैं, या कोइंसिडेंट है जिसको, अच्छा पैरेलल मतलब क्या होगा, समांतर है ना। पैरेलल मतलब समांतर होता है, तो कब समांतर होगा, जब कोई हल ना हो, है ना। और कोइंसिडेंट मतलब संपाती, मतलब एक ही में दोनों लाइन। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले x वाला को बोले हैं a1। x वाला क्या होता है, a1। तो a1 है फर्स्ट समीकरण में, x में देखो कितना है 5। उसके बाद b1 सेकेंड वाला y वाला, तो b1 है -4। फिर देखेंगे c1 है 8। ठीक है, उसी तरह a2 देखें तो a2 है दूसरा समीकरण में, देखो x के साथ जो है उसको a बोलते हैं, तो 7 है। b2 का देखें तो b2 देखो दूसरा समीकरण में y के साथ मतलब क्या है, तो y के साथ 6 है, तो लिख देंगे 6। और c1 यानी जिसमें x y ना हो तो वो है -9, माइनस को नहीं छोड़ना है। ठीक है, -9। उसके बाद क्या कंपेयर करना है, a1/a2। तो a1 देखो 5 है बाबू, और a2 है 7। कटेगा तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। अब आते हैं b1/b2 में। b1/b2 निकाले तो b1 है -4 एंड b2 है 6। ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया -2/3। तो देखो दोनों बराबर आया क्या, नहीं आया। तो दो को बराबर ना आया तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा, है ना। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया। a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसीलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है ये, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लिख देना है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर है। इसी तरह
आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से भी a1 a2 निकालते हैं। पहले a1 कितना है 9 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है 12 है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस उतार देना है यहाँ से। फिर a2 है 18, b2 है 6 और c2 है 24, ठीक है। तो ये हो गया a1 बाई a2। a1 बाई a2 9/18, ये कट रहा है देखो, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो बच गया 1/2। उसके बाद निकाल देते हैं b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 निकालेंगे तो 3 b1 b2 6, ये भी कट रहा है, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया 1/2 बराबर आया। तो तीसरा भी देखेंगे c1 बाई c2। c1 बाई c2 देखेंगे तो c1 है 12, c2 है 24, ये भी कट रहा है, 12 1 12, 12 दूनी 24, यानी इसमें भी 1/2 आया। तो क्या लिखेंगे, सब बराबर आया, देखो 1/2 पहला का, दूसरा में 1/2, फिर 1/2। तो क्या हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि ऐसा लिखा है, चूंकि तीनों बराबर है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तीनों बराबर रहने से क्या बताए थे, संपाती रेखा है। कैसा है, संपाती। इंग्लिश वाला क्या लिखेगा, कोइंसिडेंट, ठीक है, ये संपाती है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन उम्मीद करेंगे बन जाएगा। अब चलो इसको भी कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम, a1 बाई a2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 6/2 हो जाएगा, ये कटेगा 2 3 6, तो ये a1 बाई a2 आ गया 3। फिर b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 बाई b2, तो b1 है -3, b2 है देखो y में कुछ नहीं है, y में कुछ नहीं, तो b2 का हो जाएगा, कुछ नहीं रहने से 1 है ना, माइनस है तो -1, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा इसमें भी 3। तो बराबर आया। तो c1 बाई c2 भी देख लेना है, c1 बाई c2, c1 है 10, c2 है 9, तो ये तो नहीं कटेगा, छोड़ दो। मतलब क्या आया, a1 बाई a2 जो है बराबर तो आ गया b1 बाई b2 का, दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा वाला c1 बाई c2 बराबर नहीं है। और ऐसा रहने से बोले हैं क्या होगा, समांतर रेखा। क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा या पैरेलल लाइन, इंग्लिश में लिखिएगा पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, देखो इसमें भी बोला है वही अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इससे कंपेयर करना है, तुलना करना है। एंड याद करें कि निम्नलिखित समीकरण युग संगत है या असंगत है। तो संगत बताए थे किसको, जिसका हल हो, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो तो वो संगत है, लेकिन जिसका कोई हल ना हो वो असंगत है, ठीक है। कंपेयर द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये कंपेयर करना है। एंड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको बताना है। तो इनकंसिस्टेंट मतलब संगत है या इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत है। संगत किसको बोले, जिसमें हल है, जिसमें ना हो उसको असंगत। कंपेयर तो उसी से करना है, a1 a2 से। तो चलो यहाँ निकालते a1 3 है, b1 निकालो 2 है, और c1 निकालो। पहला वाला में 1 1 रहता है, ठीक है, तो c1 है 5। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बराबर से उधर 5 है, सी वाला जो है बराबर से उधर है राइट हैंड तरफ, और दूसरा समीकरण भी देख लेना है, वो भी उधर ही रहना चाहिए ना, तो 7 भी उधर है, तो ठीक है। और नहीं तो दोनों को एक तरफ कर लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर एक इधर रहे एक उधर रहे तो ऐसा स्थिति में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए दोनों को एक तरफ कर लेना है। तो दोनों बराबर से उधर ही है, इसीलिए छोड़ दो, काम चल जाएगा। अब निकालते हैं a2 है, देखो दूसरा समीकरण में 2, b2 कितना है, b2 है -3, फिर c2 कितना है, तो c2 है 7। अब फिर से अनुपात करेंगे a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 मतलब 3/2, फिर हो गया b1 बाई b2 मतलब 2 बाई -3, क्या बराबर है, नहीं है बराबर, ठीक है। तो बराबर नहीं आया, पहला ही वाला अगर बराबर नहीं आया तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ऐसा रहता है तो क्या होता है, एक हल होता है, एक हल होता है मतलब क्या बोले हैं, संगत है। एक हल मतलब कंसिस्टेंट है यानी संगत है, संगत असंगत इसमें बताना है। तो एक हल मतलब संगत है ना, तो चूंकि a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, इसलिए यह
संगत है, इसे लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे भी दो समीकरण है, दोनों बराबर को उधर है, लास्ट वाला C 8 9 दोनों बराबर से उधर, तो डायरेक्ट इसमें भी काम कर सकते हैं। A1 बाई A2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा A1 A2 को अलग से। A1 है 2, A2 है 4, कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। फिर B1 बाई B2, B1 बाई B2 करें तो B1 है -3, देख लो पहला समीकरण में। दूसरा समीकरण में y के साथ -6 है, तो माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 दूनी 6 कटा, यानी ऊपर 1 नीचे 2, तो देखो A1 दोनों बराबर आया। तीसरा भी चेक करना होगा, C1 बाई C2 कर दो, C1 है 8, C2 है 9, मतलब दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, एगो बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। कोई हल ना रहे तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत। कोई हल नहीं है मतलब असंगत है। इसका ग्राफ कैसा, प्रति समांतर पैरेलल लाइन है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये बट्टा में है। बट्टा में देख के बहुत कोई डर जाता है। देखो A1 निकाल लो, 3/2 है, x के साथ जो भी है वो A1, तो A1 हो गया। B1 जो y के साथ है, तो y के साथ दिख रहा है 5/3, तो लिख दो, है ना। बट्टा में रहे कि ऐसे रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, डरना नहीं देख के, है ना, डरेगा तो मरेगा। A2 में आते हैं, यानी समीकरण 2 में x वाला 9 है, B2 -10 है, C2 कितना है 14 है। ठीक है, अब देखो सब बटा में 2 को दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, तो सबको बटा में कर दो। जो बटा में A और B वाला बटा में है, तो A2 B2 को भी बटा में कर दो, यानी बटा में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, घबराना नहीं, बट्टे में रहे, फ्रैक्शन में रहे, या रूट में रहे, कि पॉइंट में रहे, कोई दिक्कत नहीं, वही काम करना है। A1 बाई A2 कर देना है। A1 देखो कितना है, अब 3/2, और A2 है 9/1। अब ऐसे 4 तल्ला हो गया, 4 तल्ला में क्या बोले हैं कि 2 तल्ला करना है, तो 3/2 और गुणा करके नीचे वाला पलट जाता है, उलट जाता है। ठीक है, माने 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे। अब काट दो, 3 तिया 9, तो बच गया क्या, ऊपर में 1 और नीचे 3 दूनी 6, ये हो गया। फिर B1 बाई B2 निकाल दो, B1 बाई B2, B1 है वही 5/3, फिर B2 है -10/3, 10/1, फिर 4 तल्ला है, तो 2 तल्ला में बदलो, तो 5/3 रहेगा, गुणा पलट जाएगा नीचे वाला, 1/-10 हो जाएगा। फिर कटेगा 5 दूनी 10, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 6, लेकिन -6। तो देखो अबर एगो प्लस में है, एगो माइनस में, तो बराबर मत समझना, 1/6 तो है, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, मतलब बराबर नहीं है। तो 2 को बराबर नहीं रहने से क्या बोले है, तीसरा देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से काम हो जाता है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, और ऐसा जब रहता है जिसको बोलते हैं एक हल। और एक हल मतलब यहाँ संगत असंगत में जवाब देना है, तो हल है इसलिए संगत है। ठीक है, उम्मीद करेंगे बन जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा 5वां नंबर बन जाएगा, बट्टे में है एक तो घबराना नहीं है। A1 बाई A2 डायरेक्ट हम करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। 4/3 है A1 बटा A2 है 2, तो 2/1 कर दो। ठीक है, फिर 4 तल्ला है तो 2 तल्ला कर दो, 4/3 गुणा 1/2, कट रहा है 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3। अब फिर B1 बाई B2, B1 बाई B2, B1 है 2, B2 है 3, तो 2/3 हो गया। ठीक है, C1 बाई C2 बराबर आया, इसलिए आगे देखते हैं। C1 बाई C2, C1 है, अच्छा इसमें देखो 8 जो है माइनस में इधर है, बराबर से इधर है, और 12 बराबर से उधर है, तो 12 को भी बराबर से इधर ले आओ, तो -12 हो जाएगा उधर 0। ठीक है, इसको ध्यान देख लेना है। और अगर ये बराबर होगा, हमको लगता है बराबर होगा, चलो ये माइनस लग गया है, बराबर में 2 गो माइनस रहता है, तो एक माइनस टाइपिंग में छूट गया होगा, तो 8 रहेगा, 8/12, काट दो इसको, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो तीनों बराबर, 2/3 2/3 2/3, तीनों बराबर रहने से A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों बराबर रहने से अनेक हल होता है। मतलब हल तो है, हल है मतलब क्या है, संगत है। एक को हल ना रहे तब असंगत, बाकी सब संगत। ठीक, अब देखो चौथा नंबर में फिर से ग्राफ विधि से बनाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है, असंगत का ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड या इनकंसिस्टेंट।
इफ कॉन्सिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ बताए थे, पहला वीडियो इसका जो बनाए थे उसमें ग्राफ कैसे बनता है वो बता चुके थे। लेकिन इसमें क्या करना है, वो तो वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड को पहले इक्वेशन बनाते थे, समीकरण बनाते थे, समीकरण बनता था, उसके बाद ग्राफ बनाते थे, ग्राफ विधि से हल करते थे। लेकिन इसमें क्या है, समीकरण दिया हुआ है ना, तो उससे आसान है। समीकरण पहले से दे दिया है, समीकरण दे करके पूछा है पहले कि संगत है कि असंगत है, पहले देख लो कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तभी ग्राफ बनता है, और नहीं तो नहीं। तो संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। तो चलो देख लेते हैं पहले संगत है कि असंगत है। तो उसके लिए a1/2 करेंगे। a1 देखो x खाली है, x में कुछ नहीं तो 1 होगा। फिर दूसरा समीकरण में x में 2 है तो 1/2 हो गया। ठीक है, b1/b2 करो, b1/b2, b1 है देखो y में कुछ नहीं 1 है, बटा b2 2 है y में, दूसरा समीकरण बराबर आया। तो c1/c2 भी देख लेते हैं। c1 5 है और c2 10 है, तो ये 5 का 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2। मतलब सब बराबर है, और सब बराबर है मतलब क्या है, संगत। तो लिखेंगे a1/a2, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये भी बराबर है c1/c2 का, इसीलिए यह क्या है, संगत है। बराबर माने अनेक हल है, संगत है। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखो तीनों बराबर है, तो ग्राफ इसका समपाती बनेगा। समपाती मतलब एक लाइन बनेगा और इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब बना के देखते हैं ग्राफ, क्या ऐसे ही होता है। चलो, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या बोले हैं, पहले समीकरण 1 लो और समीकरण 1 से फिर वैल्यू निकालो x y का 2 गो, फिर समीकरण 2 से वैल्यू निकालो। ठीक है, तो चलो समीकरण 1 ले लेते हैं पहले, सेकेंड को हटाते हैं। हाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले देखते हैं। समीकरण 1 है x + y = 5। इसमें बोले थे, ग्राफ बताए थे पहला वीडियो में, तो बोले थे या y या x दोनों में से किसी को एक तरफ कर दो, बाकी हटाओ। तो y रहने देते हैं, बाकी x को हटाओ उधर से, तो x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 - x। उसके बाद बोले हैं एक ऐसा डब्बा बनाने का जिसमें रहेगा x और ज्यादा करीब, सेकेंड, हाँ x, एक में x रहेगा, एक में y। अब वैल्यू रखना है, देखो इधर 5 - x है, x है इधर, तो x का वैल्यू रखो, तो कुछ भी रख सकता है, तो 0 रख दो। तो 5 - 0 करेंगे तो 5 ही आएगा y का वैल्यू, तो लिख दिया y में 5। फिर x में कुछ रख दे, 1 रख दे, 2 रख दे, 2 रख दे मान के चलो, तो 5 - 2 हो जाएगा। 5 - 2 मतलब 3 हो जाएगा, तो 2 रखे तो 3, तो 2 और 3 लिख देना है। ठीक है, तो आगे सॉल्यूशन ये y बराबर 5 - x जो किए उतना ही करना है। आगे ये जो हल किए ये वाला 5 - 2 3, ये ऐसे दिमाग में कर लेना, या ज़्यादा लंबा रहे डायरेक्ट ना हो तो लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, बस ये टेबल जरूरी है। तो ये हो गया, टेबल बन गया। अब समीकरण 2 में आएंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आए तो समीकरण 2 किधर गया, 2x + 2y = 10। यहाँ से भी x या y हटाओ, तो y को ही हटाओ, y के साथ 2 है अभी, रहने दो 2, 10 - 2x हो जाएगा। फिर 2 हटेगा तो y बराबर हो जाएगा 10 - 2x/2, दोगुना में तो भाग में आएगा। फिर यहाँ टेबल बना दो एक ठो, जिसमें रहेगा x और y, x y। अब वैल्यू रखो, x का वैल्यू मान के चलो हम 0 भी रख देते हैं या 1 रख देते हैं, कुछ भी रख सकता है। तो देखो x का वैल्यू 1 रखे तो 10 - 2 और x, 2 के बगल में 1 रखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, गुणा 2/2, तो 8 में 2 घटा, 10 में 2 घटा, 8/2, 8/2 में तो 2 × 4 4 आया, तो y के डब्बा में 4 लिख दो। ठीक है, फिर x में 2 रख के देखो, या उसमें 2 रखे थे तो यहाँ कुछ और रख के देखो, 3 रख के देखो, x में 3 रखे तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू 10 - 2 3 6 हो जाएगा। x में देखो 2x है तो 2 × 3, 3 रख रहे हैं x में, तो 2 3 6 हुआ ना, नीचे है 2, तो देखो क्या हो गया, 10 में 6 घटा दो, 4/2, तो 2 दूनी 4, तो बच गया 2। फिर इसको ग्राफ में रख देना है। ठीक है, तो चलो ग्राफ में रखते हैं, कहाँ से ग्राफ लाए, एक सेकेंड, अभी एक पेज लेना होगा यहाँ। हाँ, ग्राफ बनाते हैं यहाँ, लेकिन उसके लिए हमको टेबल का जरूरत है, तो टेबल को यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों समीकरण का, समीकरण 1 और 2 दोनों का टेबल को यहाँ लिख देते हैं, x y। समीकरण 1 वाला की टेबल क्या था,
0 रखे थे 5 आया था, 2 रखे थे 3 आया था, 0 5 2 3। फिर समीकरण 2 वाला टेबल, ये समीकरण 2 वाला है एक्स वाई। समीकरण 2 में क्या आया था देख लेते हैं। 1 रखने से 4 आया था, 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, फटाफट ग्राफ बनाते हैं। 0 0 ये हो गया 0 0, एक्स वाई दोनों का 0 होता है बीच में। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना काफी है। ये एक्स अक्ष में, ये वाई अक्ष। ऊपर में 1 2 3 4, एक ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, ज्यादा बेटर बनेगा, ठीक है। एकदम बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जो लिख रहे हैं वो बराबर बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब बिना स्केल का लिख रहे हैं, बिना ग्राफ कॉपी का, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे यहाँ ज्यादा गैप हो गया, लेकिन सेम गैप रखना है, ठीक है। ये एक्स डैश माइनस तरफ का काम नहीं, इसलिए माइनस ज्यादा नहीं लिखेंगे। 1 2 3 काफी है। चलते हैं अब पहला समीकरण में x0 y5, तो x0 तो यहाँ पे है, y5 कहाँ होगा, तो ये y जो 5 है वो ऊपर में होगा यहाँ पे, तो यहाँ एक बिंदु बन गया, यहाँ लिख देंगे x0 y5। दूसरा में x2 रखे हैं, x2 रखे तो y3 आया, तो x2 और ऊपर सीधा जाएंगे इसका 3 के पास, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 3। और ये दोनों जो बिंदु बना उससे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो चलो लाइन खींचते हैं, कहाँ गया लाइन, हाँ ऐसा लाइन खींचना है कि दोनों बिंदु को टच करे, लंबा सा ऐसा दोनों बिंदु को टच करना चाहिए। तो ये दोनों बिंदु को टच कर गया, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, लो दोनों बिंदु को टच कर गया। उसके बाद दूसरा समीकरण मांगेंगे, तो दूसरा समीकरण 1 है तो 4 आया था, x1 y4, तो ये 1 का सीधा जाएंगे 4 के पास, तो देखो यहाँ आ गया ये 1 और 4। फिर अगला वैल्यू जो है 3 था तो 2 आया था, x3 y2, तो 3 का सीधा ऊपर जाओ तो 2 यहाँ पे बैठे, देखो इसी लाइन में, तो क्या लिख देंगे यहाँ 3 2। तो क्या बोले थे कि एक ही लाइन में दोनों आ गए, तो देखो दोनों बिंदु इसी लाइन में आ गया, तो फिर से लाइन खींचेंगे तो इसी में आ जाएगा फिर, तो एक ही लाइन काफी है। एक ही लाइन में चारों बिंदु आ गया, तो इसीलिए क्या बोले थे, एक ही लाइन में एक और भी लाइन खींचा जाएगा, यानी संपाती होगा, ठीक है। तो ये हर जगह कट रहा है, यानी अनेक हल है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है अनेक हल का। चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ऐसे आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी फटाफट हम इसको कर दे रहे हैं। चलो a1/a2 वाले चेक करते हैं। a1/a2, a1 है 1, a2 है 3, 1/3 नहीं कटेगा, b1/b2, b1/b2 निकालो, b1 है -1, y में देखो कुछ नहीं, माइनस है खाली, तो -1, और दूसरा समीकरण y में -3 है, तो माइनस माइनस कटे गया तो बच गया 1/3, बराबर आया। तो तीसरा को भी चेक करो, c1/c2, c1 है 8/c2 है 16, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, तो ये तो 1/2 आ गया, 1/2 मतलब बराबर नहीं है, दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं, तो 1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नहीं बराबर c1/c2, ठीक है। ये तीसरा बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, जब दो बराबर आवे तीसरा बराबर ना आवे तो यह क्या हो जाता है, असंगत। और असंगत है मतलब इसका ग्राफ, असंगत है मतलब इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। ग्राफ नहीं बनेगा तो छोड़ो, खत्म कहानी वहीं पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में देखो a1/a2, इसमें भी निकालते हैं। a1/2 तो 2/4, तो कट गया 2 का 2 2 4, 1/2। b1/b2 निकालो, b1/b2 तो b1 है 1, y में कुछ नहीं तो 1, b2 है -2, तो बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो वो, तो अगला चेक करते नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू लिख दो b1/b2, और ऐसा रहता है, ऐसा तो क्या होता है, एक हल होता है। एक हल होता है मतलब संगत है, इसीलिए यह संगत है। संगत है तो ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनाने का तरीका बहुत बार बता चुके हैं, पिछला वीडियो में 2-3 ग्राफ बनाए थे, अभी एक वीडियो ग्राफ बना दिए, तो उम्मीद करेंगे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना लीजिएगा, थोड़ा सा फिर भी हिंट्स दे रहे हैं। 2x + y बराबर -6 है ना, -6, ये समीकरण 1 लिख लेना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख के इतना करना है, फिर y रहने दो बराबर
इधर 0 है तो बराबर से उधर ले जाओ सबको, तो 6 माइनस में प्लस हो जाएगा, 2x प्लस में माइनस हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद एक टेबल बना देना है सर एक्स वाई का, एक्स में रख दो 0 मान के चलो, तो 6 माइनस 2 गुना 0 तो 6 ही होगा, तो एक्स में 0 तो 6 आ गया। एक्स में अगर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, एक्स में 2 रखो तो 2 दूनी 4 होगा, और 6 में 4 घटाओ तो 2 ही बचेगा। ये समीकरण 1 का हो गया। फिर समीकरण 2 से लिख देना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x या y किसी को भी रहने दो, तो जिसमें माइनस ना हो उसको रखो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो x में माइनस नहीं तो 4x को रहने दो, हटाओ बाकी को, तो हो जाएगा उधर 4 माइनस 2y प्लस 2y होगा, दोनों माइनस में तो उधर जाएगा प्लस, x बराबर 4 प्लस 2y, 4 को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर इसका टेबल बना देना है इसे, एक्स वाई, तो देखो y उधर है ना, y उधर है तो y में कुछ रखना होगा, तो y में चलो 0 रख देते हैं, y में 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 बटा 4, मतलब 4 4 कट के 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दो। फिर इसमें रख देते हैं कितना रख दे, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 रख दो, y में 2 रखो तो हो गया 2 दूनी 4 और प्लस 4, 4 4 8 बटा 4, मतलब x भी 2 आएगा। फिर इसको ग्राफ में रख देना है, ग्राफ में रखने आता है होगा। तीसरा क्वेश्चन एक ये है, इसको उम्मीद करेंगे कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहाँ गया, ये है 7वां नंबर, कैसे पहुंच गए, एक सेकंड और होगा 6ठा, ये क्वेश्चन बच गया, इसको कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बोल रहा है, का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर एंड 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज कितना है 36 मीटर, मतलब डायमीटर उसका, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ, चलो लेंथ को मान लेना है, ठीक है। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, और ब्रेथ को मान लेना है ब्रेथ को मान लेंगे y, मतलब माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में कहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, मतलब लेंथ जो है, लेंथ लंबाई हिंदी लिखिएगा, लेंथ जो है चौड़ाई से यानी ब्रेथ से 4 अधिक है ना, 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, तो ब्रेथ से 4 मीटर अधिक, तो ब्रेथ प्लस 4, लेंथ को x माने है तो x बराबर ब्रेथ को y प्लस 4, समीकरण बन गया है वो, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या होगा, अर्ध परिमाप दिया हुआ उससे, है ना, तो अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, किसका, आयत का, रेक्टेंगल का, तो यहाँ लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का पूरा परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन आधा है तो 2 हट जाएगा, ठीक है, एल प्लस बी खाली होगा, तो एल प्लस बी फॉर्मूला होता है, बराबर दिया हुआ है सेमी पेरीमीटर 36, तो बराबर 36 लिख देंगे, और एल प्लस बी, तो एल है एक्स माने बी को वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को फिर से हल करें ग्राफ विधि से, ग्राफ क्योंकि यहाँ पर ग्राफ विधि से हल करना बताए हैं, तो ग्राफ विधि से हल करें और एक्स वाई निकाल ले, निकल जाएगा, जहाँ काटा वही एक्स वाई हो गया, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन जो था सेम उसी जैसा है, समीकरण खाली बनाना था मेन दिक्कत, तो समीकरण बना दिए, है ना, तो उम्मीद करेंगे बना लीजिएगा इसको। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में ये एक समीकरण है, दी चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, 2 चर होगा, दी चर 2 को चर वाले एक ऐसा और समीकरण बनाना है ताकि जो ग्राफ बने, ज्यामितीय निरूपण हो उसका, तो वो प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समपाती हो और समांतर हो, ठीक है। मतलब एक समीकरण दिया हुआ बाबू देखो 2x प्लस
3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। बोला है एक और समीकरण बना हुआ है, वो जो समीकरण बनाएगा तो ऐसा आंसर आना चाहिए पहला नंबर में कि वो प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद कब करता है? प्रतिच्छेद करे, पहला कंडीशन प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद मतलब कटता है, तो कब कटता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आवे तब। तो एगो ऐसा समीकरण बनाओ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। पहला समीकरण बना है। तो दूसरा समीकरण अपने मर्जी से कुछ भी बना सकता है। जैसे हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ हम लिख देंगे 3x प्लस यहाँ कुछ भी लिख दो 4y लिख दो, माइनस यहाँ कुछ भी लिख दो, या प्लस में भी लिख सकते हैं। बस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। तो देख लो ना, a1/a2 माने 2/3 फिर 3/4, तो 2/3 और 3/4 तो बराबर नहीं है, मतलब सही है। तो ये एक समीकरण हो गया, ये आंसर। बस इतना ही करना है। दूसरा में बोला है, दूसरा में समांतर हो, क्या हो? समांतर। समांतर कब होता है? जब दो बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 का, लेकिन बराबर ना आवे c1/c2। बस इसको याद रखिएगा, a1/a2 b1/b2 बराबर आवे बराबर ना आवे, सब बराबर रहे तो कहा होता है बस उसको, है ना। तो समांतर में ऐसा होता है, a1/2 बराबर आता है b1/b2 का, तीसरा वाला बराबर नहीं रहता है। तो चलो एक समीकरण तो पहले से बनल है, एक समीकरण हमको दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक और समीकरण हमको बनाना है, एक समीकरण जिसमें ऐसा कंडीशन आना चाहिए, a1/2 b1/2 बराबर आना चाहिए, दूगो, तीसरा नहीं, दूगो बराबर आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं, 4x कर देते हैं, 4x तो इसको भी दुगुना कर दो, 3 दूनी 6y कर दो, तो दूगो बराबर आ गया। 2 दूनी 4 कटेगा तो 1/2, 3 दूनी 6 कटेगा तो 1/2, दो बराबर आ गया। तीसरा बराबर नहीं करना है तो तीसरा में 9 कर देते हैं ताकि कटवे ना करे। एक बार चेक करते हैं, a1/2 करके, a1/2 करेंगे 2/4 कटेगा, 2 1 2 2 दूनी 4, b1/b2 करते हैं, b1/2 3/6 कटेगा, 3 का 3 3 दूनी 6, देखो 1/2 आ गया। लेकिन c1/c2 करके देखो, c1/c2 तो 8/9, दो बराबर, तीसरा नहीं बराबर आया, मतलब समांतर है। तो समांतर वाला का आंसर ये वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा वो बोला है संपाती हो। ठीक है, संपाती। संपाती कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर रहे तब समांतर होता है, संपाती होता है। तो ऐसा समीकरण बनाना है सब बराबर आवे। 2x प्लस 3y है माइनस 8 बराबर 0, एगो पहले से हमको एगो बनाना है तो सबको दुगुना कर दो, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 दूनी 16, तो सब बराबर आएगा, सब कटेगा तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। मतलब ये वाला आंसर हो गया तीसरा का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन है। ये एक समीकरण दिया हुआ, एक और समीकरण दिया हुआ, इसका ग्राफ खींचने बोला है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसे एक त्रिभुज बनेगा कह रहा है। ये दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज जो बनेगा उसको कलर कर देने बोला है। चलो भाई, क्या दिक्कत है, हमको उससे कलर कर देंगे। ठीक है, हाँ, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 से पहले करते हैं। तो समीकरण 1 है, यहाँ x रहने दो, y को हटाओ, तो y उधर जाके प्लस 1 उधर जाके माइनस, तो y माइनस 1 हो गया। ग्राफ बनाना है हमको, तो ग्राफ में वही टेबल बनाते हैं ऐसा, जिसमें लिखते हैं x y उधर है बाबू बराबर से उधर, तो y में वैल्यू रखेगा अपने से, तो चलो 0 ही रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 मतलब -1 आया, -1। फिर y में रख देते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 1 में 1 घटावेंगे 0 आएगा। बस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x या y हटाओ, रहने दो, अब बाकी हटाओ, एक ठोको रहने दो, बाकी हटाओ, 3y रहने दो, 12 माइनस में उधर प्लस में माइनस 2y, 3 हटाओ तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। अब टेबल बनाओ फिर से, ये टेबल y बराबर से उधर है तो y इसमें 0 रख दो, कुछ भी रख सकता है, 0 हम रख देते हैं आसान है। 2 गुना 0 करे तो 0 हो गया, 12/3 बचा, 12/3 बचा ना, तो 3 चौके 12, 4 हो गया x। अब रख देते हैं, 2 रखने से गड़बड़ होगा, 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6, हाँ 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6, कहा कि 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3, तो 12 में 6 घटेगा तो 6 बटा 3, तो इससे कहा हुआ कि 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो ऐसा रखना है ताकि थोड़ा कट उठ जाए, है ना, तो कट गया। अब इससे ग्राफ बनाओ, ग्राफ यही बना देखा, चलो यही बना। अब चलो इसको ग्राफ बनाते हैं,
फटाफट। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला समीकरण वाला देखो, x में -1 है, y में 0, तो x में -1 यहाँ है, y में 0 यहाँ है, तो इसका सीधा 1 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे x में -1 y में 0, ये एक पॉइंट बना। x में 0 y में 1 दूसरा में, तो x 0 y 1 ये हो जाएगा, छोटा सा बन रहा है 0 1। यहाँ से एक लाइन खींचना होगा, ठीक है, तो लाइन खींच देते हैं फटाफट। ये दोनों बिंदु जो अभी बना उससे लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खिंचाया इस तरह से, दिख रहा है, थोड़ा लंबा कर देते हैं, दोनों बिंदु में कटना चाहिए। चलो थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि दिखे, काला कर दे, काला दिखेगा, हाँ चल दिख रहा है। अब फिर से दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ इक्वेशन का है 4 0, माने x में 4, तो x में 4 y में 0, तो यहीं पे आएगा, तो 4 0। फिर देखो दूसरा x2 y3, तो x2 y3, 2 का ऊपर जाओ 3 तक, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या लिख देंगे 2 3। अब ये दो बिंदु बनाओ, उससे एक लाइन खींच दो, तो इससे एक लाइन खींच देते हैं फटाफट, ये लाइन लेते हैं और ये खींच दिए। चलो दोनों बिंदु से टच भी कर रहा है। अब इसमें थोड़ा मोटा कर देते हैं, ब्लैक ही रहने दे, हाँ दोनों समीकरण बन गया। अब बोला था त्रिभुज बनेगा, तो देखो ना त्रिभुज नहीं बना, त्रिभुज बनेगा तो उसका बोला है कोना कोना, निर्देशांक लिखे, निर्देशांक वर्टिसेस यानी कोना कोना को लिख देना है, ठीक है। तो कोना कोना, एक कोना ये है, ये वाला दिख रहा है, ये एक कोना, तो ये कोना का निर्देशांक का हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ए लिख देते हैं, ये दूसरा कोना को बी लिख देते हैं, तीसरा कोना को सी लिख देते हैं। तो ए का निर्देशांक वही 2 3 है, 2 3 लिख दो। बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक देखो, बी जो बिंदु है, बी वाला बिंदु -1 और 0 है। फिर सी का निर्देशांक बोला है, तो सी का निर्देशांक देखो, सी वाला बिंदु -4 और 0 है, तो -4 0 हो गया। उसके बाद बोला था इसको कलर कर दो, तो ऐसा कर दो कलर, ये जो त्रिभुज आया जहां तक, यहाँ तक त्रिभुज है, इसको ऐसा कलर कर देना है, ठीक है, ये कलर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अब ये दूसरा एक्सरसाइज पहुंच गए। तो ये था 3.1 का टोटल क्वेश्चन कर दिए। पहला क्वेश्चन पिछला वीडियो में किए थे, आज बाकी क्वेश्चन को कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 3.2 देखेंगे और बाकी क्लास भी बहुत जल्द शुरू होगा और साइंस भी बहुत जल्द शुरू होगा। बस थोड़ा सा अभी स्टूडियो गड़बड़ा गया है, इसलिए अभी फेस भी नहीं दिखाया है, डायरेक्ट पढ़ाएं, ताकि स्टूडियो मेरा जो सेटअप है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैमरा वैमरा नहीं है, मोबाइल से सही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। खैर शक्ल देखने से क्या मतलब, पढ़ाई से मतलब है, पढ़िए, अगर हम ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।